की राह है। ठीक हो ना? उनसे रुद्र, संभालो अपने आप को। गिर जाते हैं आप उनसे। आप लोगों के होते हुए रुद्र कभी गिर सकता है? कौन कहता है दुनिया में सच्चा प्यार नहीं होता? होता है ना, माँ का प्यार, भाई का प्यार, सच्चा वाला प्यार। रोहन, आई लव यू यार। लव यू भाई। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी माँ, मैं आपका बर्थडे गिफ्ट नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, चलो इसे एक कमरे में लेके चलते हैं। जी, आजो संभाल के। आजो। मुझे तो रुद्र की बहुत फिक्र होती है। देख ना क्या कर लिया है इसने, क्या था ये और क्या हो गया। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो इसको संभाले, इसके साथ इसके लिए जिए। आई विश किसी अच्छी लड़की के साथ इसकी शादी हो जाए। बोलो प्रिया, करोगी मुझसे शादी? तूने गॉड समझा था, तुम तो गॉडजिला निकले। हाँ, मौका देखा नहीं और चौका मार दिया। दी और तुमसे शादी कभी नहीं। और अगर दी ने हाँ कर भी दी ना तो मैं नहीं करने दूंगी, आग लगा दूंगी चिंपैंजी कहीं के। हाय हाय, ये बोली माहेशमती की महारानी, जिसका वचन ही है शासन। अगर तू शासन है तो मैं भी दुशासन हूँ। द्रौपदी की साड़ी की तरह तेरे नाक को ना खींच खींच के लंबा कर दूंगी अगर बीच में बोली तो, समझी? गगन ने किससे सवाल पूछा है? इससे ना। तो कौन जवाब देगा? ये कोई गोलमाल की तुषार कपूर है जो बोल नहीं सकती, गूंगी है? वैसे भी ये किसी से भी शादी करे, किसी हरेश परेश नरेश कमलेश, मुझे क्या। लेकिन हाँ, अगर इस मजनू गगन से शादी करके मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आज ही हो जानी चाहिए शादी। 10 लाख। मेरा सर फट गया बचपन से सुनते 10 लाख। दी जब से कमा रही है आपको पैसे चूस रही है, तो क्या 10 लाख में से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ? तब तेरा ब्याज लगा रही हो और असल को खम्बे की तरह एज इट इज खड़ा करके रखा है। हाँ अंजलि, से जुबान मत लड़ा। तो क्या आंखें लड़ाऊं? लड़ा के तो देख, तेरी आंखें निकाल के ना गोटियां खिलूंगी, गोटियां। क्यों? आप शकुनी मामा हो क्या जो गोटियां खेलोगे? मामी, दी ने जितने भी पैसे कमाए ना या तो मुझ पे खर्च किए या तो आपको दिए। राम। अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। अरे इन दोनों लड़कियों को सर पे नहीं बिठाया कि चील उठा के ना ले जाए, जमीन पे नहीं रखा कि सांप ना काट ले। अरे हमेशा इन दोनों को अगल बगल लेके चली हूँ, लेकिन आज ये लड़की मुझे पे टूट रही है। मुझे हार्ट अटैक दे रही है, हार्ट अटैक। आप मेरे हार्ट पे अटैक कर रहे हो। मामी जी, देखो तो सही, ये लड़की कैसी बातें कर रही है मुझसे। अरे इन दोनों लड़कियों को बेटी की तरह पाला, मैंने अपना नमक खिलाया और आज ये मुझे अपनी माँ जैसी मामी से कह रही है कि मैंने इसकी बहन के मेहनत के पैसे खा लिए। वाह मामी जी, आप तो एक्ट्रेस नंबर 1 हो। ए अंजलि, ये क्या किया तूने? मेरी माँ को रुलाया? इतना बड़ा इल्जाम, चोर नहीं है मेरी माँ। ओहो, ढोल कम था जो डमरू भी बजने लगा। अंजलि, मैं तेरे हाथ जोड़ती हुए, तेरे पैर पड़ती हुए, मेरी फूल सी बच्ची पे ऐसे जुल्म मत कर, उसे छोड़ दे। मैं इस डोली की रूह ना पकड़ूं? बढ़िया ही छोड़ दे। अंजलि प्लीज चुप करना यार, प्लीज। गगन, थैंक यू सो मच, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए। लेकिन मैं प्रिया प्लीज देखो, मैं तुमसे शादी करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में तुमको लाइक करता हूँ।
तुम इतनी हार्ड वर्किंग हो, लॉयल हो, केयरिंग हो, ये लोग ये जो तुमको जॉब से निकाल रहे हैं ना, इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम वो जॉब को डिजर्व नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग तुमको डिजर्व ही नहीं करते। इस दुनिया में इतना झूठ और उसके बीच में तुम एक सच की ज्योत। वाह रे मेरे हीरो हीरा लाल, क्या एक्टिंग कर रहा है। हाय हाय, किसी की नजर ना लगे, कितना अच्छा लड़का है। प्रिया बेटी देखना, ये लड़का तेरी पूजा करता है, तो इसे हाँ बोल दे तो तू भी खुश, ये भी खुश, और मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मैं भी खुश। हाँ बोल दे है। खबरदार जिस पागल बिल्ले को शादी के लिए हाँ की तो। खबरदार तो बीच में बोली तो, वरना मैं ये गमला उठा के ना तेरे सर फोड़ दूंगी। दी हाँ ना निकले, फेंक दूंगी मैं। फिर भी हाँ नहीं निकलेगा। प्लीज आप लोग चुप हो जाइए। गगन प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। सोच ले जितनी मर्जी सोच ले, लेकिन गगन के लिए तेरी हाँ ही होनी चाहिए, समझ गई? चल डाली। मामी का मेलोड्रामा काम आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दिवाकर भाई साहब, आफ्टर ऑल मेरी देवरानी जो सर्व कर रही है, आपकी वाइफ रचना, तो रिश्ते की तो खुशबू आएगी। बिल्कुल सही बात है। रिंजन प्लीज आप ब्रेकफास्ट कर लो। सुनो ना, क्या जिद लगा रखी है तुमने? लो अब ये जल्दी से। जब तक रेवलिन को पप्पी नहीं मिल जाता वो नहीं खाएगी। तुम्हें पता है ना, रुद्र मामू को डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इस घर में डॉग्स नहीं आएंगे। अब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना ही होगा। कुछ नहीं खाना। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग। अरे आदित्य बेटा, किसी और चेयर पे बैठ जाओ, यहाँ रुद्र बैठेगा ना। लोग दामाद को सर आंखों पे बैठाते हैं, पर मेरी सासू माँ बेटे की चेयर पर नहीं बैठने देती। जीजू आप यहाँ बैठ जाइए ना। रोहान रिलैक्स। अरे आदित्य किसी और चेयर पे बैठ जाएगा। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं। थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंदु भाभी। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी तो मॉर्निंग की बैठ हो जाती है इनकी इतनी हैवी ड्यूटी गहने देख के, दिन बदन में आग लग जाती है। भाभी, मुझे एक खबर मिली है। आपकी बर्थडे पार्टी में जो तमाशा हुआ, उसके बाद हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब अपने शेयर्स वापस लेना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आई वुड सजेस्ट कि आप रुद्र से बात करके एक बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए और अनाउंस कर दीजिए एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वैसे भी कोमल की बेटी गिन्नी की सगाई है और उसमें काफ़ी खर्चा होगा, एंड आई डोंट वांट एनी डिजास्टर टू हैपन। दिवाकर भाई साहब, अगर मेरे आंसू निकले तो मैं खुद ही पहुंच लूंगी, क्योंकि अगर दूसरे पहुंचेंगे तो सौदा करेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, बिजनेस और रुद्र को कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानती हूँ। और रही बात गिन्नी की, इस घर की बेटी है वो, उसके फंक्शन में बिजनेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रुद्र नहीं आया अब तक। माय आइडिया इज फैंटास्टिक। आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना, सॉलिड प्रॉफिट होगा। तो एक काम कर, एक फॉर्मल पीपीटी बना और मुझे प्रेजेंटेशन दे। इफ इट वर्क्स तेरा काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई। बैठो, बात करनी है। आप पूछिए मत, कहिए। ओके। ये कैसी है? नाइस।
और ये बेटर है। अच्छा, और ये शी इज गॉर्जियस। तो बताओ कौन सी अच्छी लगी? तीनों। क्या बोल रहे हो? माँ मुझे नहीं पता मुझे अलाउड होगा कि नहीं, बट मैं तीनों के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। रुद्र, मैं शादी की बात कर रही हूँ। माँ शादी के लिए इनमें से एक भी नहीं। मतलब? शादी से ज्यादा खतरनाक होते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स। अब एक घर में आएगी, अपनी सास को परेशान करेगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके लिए देखिए ना, इस सुंदर सुशील लड़के के लिए एक सुंदर सुशील लड़की। क्यों पता कौन सी पसंद है? भाई आप बड़े हो, पहले आपकी शादी होगी। तो डिवोर्स भी पहले मेरा ही होगा। रुद्र, इस घर में डिवोर्स की कोई बात नहीं करेगा। ओके सॉरी। आप रुद्र भाई को सीरियसली मतलब, ये ऐसे ही है। अब जल्दी से इनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो और बिना पूछो इनकी शादी का। क्या कर रहे हो आप? रुद्र मेरी बात तो शट अप। You guys enjoy your breakfast. रुद्र मामू। बोलो स्वीटी। मुझे पप्पी चाहिए। पप्पी चाहिए? लो। ठीक है। अरे मामू, ये वाला पप्पी नहीं, वो वाला पप्पी, क्यूट सा। लेकिन मम्मा कहती है कि आपको डॉगीज पसंद नहीं है। स्वीटी तुम्हारी मम्मा सही कहती है, रुद्र मामा को डॉगीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इस घर में तो नहीं आएगा। ठीक है स्वीटी, बाय। हेलो सर, मैंने न्यूज़पेपर में अभी आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी। आपके पास जॉब वैकेंसी है ना? नहीं है? दी, आप उस बागर बिल्ले से शादी तो बिल्कुल मत कर लेना। क्या ही देगा वो, एम्प्टी पॉकेट विद 9 to 5 जॉब। मेरा तो फिक्स है, मैं तो किसी पैलेस वाले प्रिंस चार्मिंग से शादी करूंगी। पर अगर आपने उस बागर बिल्ले से शादी कर ली और किसी चौल वॉल में शिफ्ट हो गए ना, तो हमारी सोशल लाइफ मैच नहीं करेगी दी। फिर मत कहना कि अंजलि तूने तो डिस्टेंस ही मेंटेन कर ली, तू तो बात ही नहीं करती, तूने तो मुझे छोड़ ही दिया। दी, आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दी, हेलो, कहाँ खोए हुए हो? अंजलि प्लीज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हो तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, प्लीज। यार दी, कभी नहीं सुनती है मेरी बात। पर दी, शादी तो एक ही बार होती है ना, तो फुल प्रूफ होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, और लड़के के दोनों हाथ में बैंक बैलेंस विद नो एक्सपायरी डेट। दी, आप ना उस बागर बिल्ले गगन से शादी करके पछताओगे। क्या कहते हैं, हाँ, अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई पहले शादी का फार्म हाउस। कोई इज्जत ही नहीं है यार, कभी नहीं सुनती है। क्या करूं, एक बार फिर से गैराज वाले ओनर से बात करके देखूं क्या पता वो मुझे एक और मौका दे। तो गैरेज में इतना सारा काम, ऊपर से स्टाफ की कमी, त्योहार में ये सारे स्टाफ ऐसे छुट्टी लेके भाग जाते जैसे। ये प्रिया क्यों फोन कर रही है? हाँ प्रिया बोलो। सर प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए फिर से। सर प्लीज, मुझे इस वक्त जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं 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 प्रिया, पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सर आई प्रॉमिस यू, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी सर। मैं कस्टमर्स के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोलूंगी, प्लीज सर। इनफैक्ट मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगी। स्टाफ की तो मुझे भी इस वक्त जरूरत है। एक काम करता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। देखो प्रिया, मुझे मेरे काम से कहीं जाना पड़ेगा, गैरेज में कोई है नहीं। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकती हो तो समझो कि तुम्हें जॉब मिल गया। हाँ हाँ सर, मैं बस अभी आती हूँ। थैंक यू सर। ये दी इतनी जल्दी कहाँ चली गई? रिमझिम, मैंने तुम्हारी फेवरेट नूडल्स बनाई है बेटा, कहाँ हो?
रिमझिम, रिमझिम। खुशी, क्या हुआ? माँ रिमझिम कहीं मिल ही नहीं रही है, मैंने पूरा घर देख लिया। क्या? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी। कहाँ गई होगी? क्या मतलब कहाँ गई होगी? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो खुशी? एक बच्चे नहीं संभाली गई तुमसे? तुम्हें पता ना उसे अस्थमा है? तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, यहीं कहीं आसपास होगी, छोटी बच्ची ही तो है। चलो चल के ढूंढते। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मेरे को लोटला मामू के साथ नहीं लेना, ही इज वेरी बैड। मेरे को एक पप्पी भी नहीं ला के दे रहा है, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। प्रिया 10 मिनट में पहुंचने के लिए कहा है, अगर 10 मिनट में नहीं पहुंची ना तो जॉब नहीं मिलेगी। जल्दी कर, क्या कर रही है? फास्ट। See guys, the next hotel that I want is through T3. T3 के पास में सनीर नाम का एक होटल चाहिए जिसमें every basic quality should be there. Got it? हाँ रोहन, बोल। भाई रिमझिम घर में नहीं है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अभी आता हूँ। Sorry guys, I have to leave. आप ठीक हो? बैठो बैठो, पैर लंबे करो। आप ठीक हो? ये इस तरह से क्यों हाफ रही है? इसको तो सांस नहीं आ रही है। ओ गॉड, इसको तो अस्थमा है। ऊपर देखो बेटा। माँ, रिमझिम कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ गई होगी मेरी बेटी? आदित्य बेटा मिल जाएगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। रोको रोको रोको, वो देखो रिमझिम वहाँ है। रिमझिम, तू ठीक है ना? ये तो वही लड़की है जिसे रुद्र ने जॉब से निकाला था। ओ मैडम जी, ये कैसी लापरवाही है? एक छोटी बच्ची को आपने रोड पर अकेला छोड़ दिया। वो तो भला हो इस लड़की का जो आज इसने इसको बचा लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। ये तो प्रिया है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरी नातिन की जान बचा ली। रियली थैंक यू। ये तुम मेरी तरफ से रख लो। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया, इसलिए प्लीज आप मेरी इंसानियत की कीमत मत लगाइए। आज मैंने किसी की मदद की तो कोई और कल मेरी मदद करेगा। ऐसी तो गुडविल की चेन बनती है ना। वाह यू मिस ऑनेस्टी स्टोर, ये तुम्हारी ऑनेस्टी? मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया इसलिए तुमने मेरी भांजी को किडनैप कर लिया। अब मुझे समझ में आया तुम अपना बदला ले रही हो। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती इसलिए इस बच्ची को किडनैप कर लिया। तुम इतनी गिरी हुई हो ना, हाउ डिस्गस्टिंग। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इन्होंने तो रिमझिम की जान बचाई है। तो ये पैसे उस एहसान के बदले में मांग रही है। क्या बोले जा रहे हो रुद्र? प्रिया ने पैसे नहीं मांगे, मैं उसे दे रही थी, लेकिन उसने रेडी से भी मना कर दिया। गुड परफॉर्मेंस गर्ल, फैंटास्टिक। माँ ये लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। ये पैसे लेने से मना इसलिए कर रही है ताकि आपको इम्प्रेस कर सके, और आप इम्प्रेस हो भी गए हो। अभी अपना जॉब वापस मांगेगी। इसने ये सारा स्टंट ड्रामा पैसों के लिए किया है। इस बच्ची ले लो पैसे दे दो टाइप्स।
ना ही मुझे आपके जॉब में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मैंने ये सब कुछ किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया है। आंटी जी, मुझे निकलना होगा। नई जॉब का कॉल था, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। आप प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। क्या एटीट्यूड है? इससे लगता है मैं इसके पीछे पीछे जॉब लेके आऊंगा। सच्चा चीप गर्ल, मां, आई हेट दिस गर्ल। इनफ! उसने रिमझिम की जान बचाई और तुम उसे ही सुना रहे हो। आप नहीं जानते उस मैं उस लड़की को जान गई हूँ रुद्रा, और ये भी जानती हूँ कि कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि दुनिया में इंसान अच्छा होता ही नहीं है और पैसों के लिए सिर्फ अच्छा बनता है? कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, और ये प्रिया है ना, उनमें से एक है। तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो ना? हाँ माँ, बोलो ना, क्या चाहिए? ये लड़की मुझे हमारे होटल में उसके जॉब पे वापस दिखनी चाहिए। कम ऑन माँ, बाप उसकी एक्टिंग। मैंने कहा ना, मुझे ये लड़की उसके जॉब पर वापस दिखनी चाहिए, मतलब चाहिए। इट्स माय ऑर्डर। चलो रोहन। आई एम वेरी सॉरी सर लास्ट टाइम के लिए, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे दोबारा से जॉब पर रख लिया। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, समझी? वो लाओ। भाई मेरी बात तो सुनो भाई। कम ऑन भाई, इतना गुस्सा मत करो भाई। क्या सुनूं? आज बहुत कुछ सुन लिया मैंने। अनबिलीवेबल। माँ को वो लड़की काम पे चाहिए। भाई प्लीज रिलैक्स अप, हैव सम वाटर। लो पानी पियो। तुम मुझे पानी पिला रहा है या वो लड़की मुझे पानी पिला के चले गई? क्या ट्विस्ट किया ना उसने रुद्र की जॉब के लिए? तो आप उसे जॉब पे नहीं रखोगे? माँ का ऑर्डर है, और अपनी माँ के लिए रुद्र शेखावत कुछ भी करेगा। उस लड़की को काम पे तो वापस आना ही पड़ेगा। हेलो रुद्र शेखावत। आप? अब आपको क्या काम है? क्यों फोन किया मुझे? ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी जॉब अभी नहीं गई है। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। लेकिन मैं डबल पेमेंट कर दूंगा, कल से वापस ऑफिस आ जाना। डबल पेमेंट की कोई जरूरत नहीं, और अगर जरूरत होती भी ना तो भी मैं आपके यहाँ पर काम पे नहीं आऊंगी। हेलो हेलो। ये बढ़िया लड़की मिली है आपको भैया, इसके सामने आपकी एक नहीं चलती है। अरे माँ का ऑर्डर है, और माँ के लिए इस लड़की को मैं काम पे तो लाके ही रहूंगा। अरे प्रिया, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, काम का बहुत प्रेशर है। श्योर सर। एक मिनट। हेलो जी सर। ठीक है सर, आप जैसा आप बोलते हैं सर वैसे होगा सर। जी। क्या हुआ सर, सब ठीक है? ये लो तुम्हारे एक दिन के पैसे। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मंथ एंड में एक साथ ले लूंगी। दिन, महीने, साल सब तुम्हारे लिए आज खत्म हो गए। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? तुमको अगर नहीं निकाला तो मैं इस धंधे से निकल जाऊंगा। मेरा क्या कसूर है वो तो बता दीजिए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैंने तुमको जॉब पे रखा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। प्लीज ये पैसे लो, निकल जाओ यहाँ से। ये रुद्र सर का कॉल था ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, वो बहुत बड़ा आदमी है। अगर मैंने उससे पंगा लिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो भी प्लीज ये रख लो, प्लीज। थैंक यू। इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? रुद्र, आज तो हमारी डेट नाइट थी ना, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? डेट वहाँ पे, यहाँ पे मैं मेरी माँ का बर्थडे प्रेजेंट लेने आया हूँ। What? You just wait here, मैं कुछ मिनट में आया।
एक्सक्यूज मी, प्रिया का घर? यही है प्रिया का घर। अंदर आइए ना, अंदर आइए, आप ही का घर समझिए। आइए। 420। उसके पास मनी पावर का टावर है। जिसके पास मनी की पावर होती है ना, वो सैलरी भी अच्छी देता है। दी, वो आपको शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहा है, जॉब के लिए प्रपोज कर रहा है, वो भी डबल सैलरी। तुम कहो तो ट्रिपल सैलरी कर दूं। बस तुम कल से जॉब वापस ज्वाइन कर लेना। आप यहाँ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। और क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, अंडा? शक्ल से तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि मैं प्रिया की छोटी बहन लगती हूँ। वो क्या है ना, मैंने अपनी ब्यूटी का बहुत अच्छी मेंटेनेंस की है ना, हर साल जवान होती जा रही हूँ। वैसे मैं प्रिया की माँ जैसी मामी हूँ। और ये प्रिया की छोटी बहन अंजलि। बस करो, मम्मी हो क्या? रुद्र, तुम यहाँ से बर्थडे प्रेजेंट खरीदोगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? Hey, what's your name? आप इसके साथ घूम रहे हो और आपको इसका नाम तक नहीं मालूम। None of your business. रुद्र, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट लेना है ना अपनी माँ के लिए? So sweet of you. You know, ये है मेरी माँ का बर्थडे प्रेजेंट। ये कैसे? You see, जॉब पे तो ये आएगी, और इसे आना ही पड़ेगा। ये कोई आपका पर्सनल ग्राउंड नहीं है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बातें करो। ये हमारा घर है और आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं आपकी जॉब पर वापस नहीं आऊंगी। जॉब पे तो तुम आओगी, बाय हुक और बाय क्रूक। कितनी टफा लड़की थी। द रुद्र शेखावत उसे जॉब ऑफर कर रहा था और उसने रिजेक्ट कर दिया। OMG! रुद्र, तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ लड़कियां 1 सेकंड रहने के लिए भी मरती है, और वो इडियट। सुपर इडियट। OMG! गाड़ी रुक गई। तुम लोगों की पूरी फैमिली क्या प्लानिंग प्लॉटिंग वाली है? मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट करके पैसा हड़पना चाहती हो? अरे नहीं, मैं तो आप ही की टीम में हूँ। आपके फायदे की बात करने आई हूँ। आपको वो लड़की चाहिए ना? मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी माँ को है। मेरी माँ को वो लड़की ऑफिस में चाहिए, और मैंने मेरी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं उसको वापस लेके आऊंगा। आपकी माँ सिर आंखों पर, और आपका प्रॉमिस मेरा प्रॉमिस, काम हो जाएगा। आपका चेहरा बता रहा है कि अगर मैं आपसे ना भी पूछूं तो भी आप अपना प्लान बताने में बहुत एक्साइटेड हैं। क्या प्लान है? रुद्र बेटा, मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल को मेरी तबीयत में भूचाल आ जाए, मैं अधमरी हो जाऊं, और डॉक्टर बोले कि आपके इलाज के लिए तो लाखों चाहिए। फिर तो प्रिया आपके वहाँ काम करने आएगी ना? हाँ? अरे बीमार पड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए आपका? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए बीमारी का और 1 लाख रुपए इलाज का। बस 2 लाख रुपए आपके दौलत के कुएं से, बस 2 बूंद जीने मरने की। डन।
अरे जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर कितनी अच्छी होगी है। अरे देखे तेरे बहन के तेवर देखे, घर आई लक्ष्मी को लात मार दी। अरे खुद के पैरों के नीचे तो जमीन नहीं है, आसमान पे छेद कर दिया है। तुम दोनों बहनों को बड़ा करते करते तेरी जवानी नहीं छोड़ गई, पैसे से उड़ गए और ऊपर से तेरे माँ के 10 लाख का कर्जा, नौकरी को लात मार दी। अरे लक्ष्मी गई, लक्ष्मी गई। लक्ष्मी जा रही है तो रोक लेते हैं ना? है मामी, आप जाओ रुद्र को बोलो कि दी ये जॉब ज्वाइन करेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तेरी दी नहीं है, दीवार है। अरे उससे सर फोड़ा ना तो खुद के ही सर से खून बहेगा। मचा ले उसकी ना हाँ में बदल जाए। अरे बहुत जिद्दी है वो। मामी आई नो दी बहुत जिद्दी है, पर अपनों से प्यार भी तो करती है ना। मामी आपको हार्ट अटैक आने वाला है क्या? मेरा मतलब है ऐसा सोचो कि आपको हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बीमारी पे लाखों खर्च होंगे, तब तो दी ये जॉब ज्वाइन करेगी ना। आधा काम तो हो गया, अब पूरा काम कर लेते हैं। यस। मामी राम राम राम, अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। अरे ननद रानी ने कैसी भांजिया मेरे कलेजे में लाके बिठा दी। ये लाखों की नौकरी मिली, लेकिन क्या गड़बड़ी पकड़ हो जाएगी, लेकिन जिद नहीं छोड़ेगी। लाखों की नौकरी छोड़ दी। घर में पैसों के पेड़ लगे हैं ना, तो मामी तोड़ेगी और सबको खिलाएगी। मामी बस, मेरी दी के बारे में इतना बुरा भी मत बोलो। मेरी दी ग्रेट है, मैं तो कहती हूँ दी तुझे सलाम। नौकरी जाए पर उसूल ना जाए। मामी पता है नौकरी हजारों की थी, माँ का कर्जा भी धीरे धीरे उतर जाता, मेरी लाइफ भी फैंटास्टिक हो जाती। पर मेरी दी के आत्मसम्मान के आगे हजारों क्या लाखों की नौकरियां कुर्बान है। आई मस्ट से दी हो तो ऐसी, बस नौकरियां छोड़ छोड़ कर घर में बैठी रहे ऐसे। अरे बस कर। अरे तेरी दी कोई हूर की परी नहीं है जो लाखों की लॉटरी लग जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, पैसे बरसने लगेंगे। अरे इसकी नियत में खोटा सिक्का आ गया है, खोटा सिक्का। इसे मेरे पैसे लौटाने ही नहीं है। हाँ? और क्यों करेगी नौकरी है? जब यहाँ पे फ्री में रहने खाने को मिल रहा है तो क्यों करेगी नौकरी? एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जोड़े थे, लेकिन तुम दोनों के माँ के इलाज ने सब कुछ निकल दिया। अब कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ से आएंगे पैसे? मामी जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज मामी जी। जब शरीर शांत हो जाएगा ना तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। अरे डॉली की माँ बस भी करो बस तो सिर्फ मैं ही करती हूँ ना, कल को बस में जाने के पैसे भी नहीं। मामी मामी जी, मामी जी क्या हो गया? मामी जी सीना फट रहा है, दर्द हो रहा है। मामा जी हमें जल्दी से मामी जी को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं नहीं प्रिया दी, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। मामी को हार्ट अटैक हमारी वजह से आया, अगर उन्होंने वहाँ देख लिया तो लिवर और किडनी पे भी अटैक आ जाएगा। मामा जी आप लेके जाओ ना हॉस्पिटल प्लीज। चल डॉली की माँ। भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमसे? मामी की ये कंडीशन हमारी वजह से हुई है। उन्होंने तो माँ की तरह में पाल पोस कर बड़ा किया और हमने उन्हें क्या दिया? आपने नौकरी ठुकराई और मैंने उनसे जुबान लड़ाई। क्या हो गया? ये क्या पाप कर दिया मैंने? भगवान भगवान जी आप ना मामी को हम दोनों बहनों के साइड इफेक्ट से बचाओ, उनको बचाओ, उनकी जान बचाओ। पहले ही हम अपनी माँ को खो चुके हैं, अब माँ जैसी मामी को हमसे मत छीना प्लीज गॉड, प्लीज उन्हें बचा लो। हेलो मामा जी, क्या कहा डॉक्टर्स ने? कैसी है मामी की तबीयत अभी? प्रिया बेटी, तुम्हारी मामी को बड़ा वाला हार्ट अटैक आया है। मामी के इलाज के 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या 2 लाख? डॉल की माँ,
तुम्हें नहीं लगता कि हम प्रिया के साथ कुछ गलत कर रहे हैं? अरे वो बेचारी तो अपनी कितनी मामी के मामी के मामू, आप खाओ मोमो और खाओ। और अपना मुंह बंद रखो। आइडिया उसकी उस चंद बहन का, तो बात भी उसी बहन के साथ। अब 2 लाख रुपए मेरे जेब में। मैं जिन जिन लोगों को जानती हूँ उन सबको एक बार फोन करके पैसे के लिए हेल्प मांगती हूँ। क्या पता कुछ रुपए मिल जाए। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, क्या करूं? हाँ मामी बोलो। तू बोल, तेरे बहन का घमंड का क्या तापमान है? मामी दी पैसों के लिए कई जगह कॉल तो कर रही है। और तू खड़े खड़े क्या कर रही है, हैं? अरे जा अपनी बहन को जाके समझा, उसे बुद्धि दे कि घर आई नौकरी को हाँ बोल दे। हाँ मम्मी चाहती हूँ। दी आपको हार्ट अटैक का मतलब पता है? कभी कभी इंसान उठ जाता है। मुझे ना मामी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कहीं भगवान ने उन्हें भी इनवाइट कर लिया तो? अंजलि चुप कर, चुप चुप बोल। मामी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन तुझे पता है उनके इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। कहाँ से लेकर आएंगे? दी इलाज तो आपके ही पास में है ना, अपना वो जॉब कर लो। लेकिन दी यार आप समझते क्यों नहीं हो? मामी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब हमारी बारी है उनके लिए कुछ करने की। लेकिन अंजलि ऐसे कैसे? ऐसे कैसे दी? ऐसे मैं ना अभी रुद्र शेखावत को कॉल कर रही हूँ और उसको बोलती हूँ कि आप उसकी जॉब ज्वाइन कर रहे हो। अंजलि OMG, रुद्र का नाम लिया और उसका कॉल आ गया। इसे कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। अंजलि दी रुको ना। हेलो। तो क्या फैसला लिया? हाँ दी आपकी जॉब ज्वाइन करेगी, पर एक प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर दो। वैसे तो आपके लिए ये चुटकी भर का फेवर होगा ना। क्या है ना, हमारी मामी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर ने इलाज के लिए 2 लाख रुपए मांगे हैं। मनी माइंडेड पीपल। मैं ड्राइवर के हाथ पैसे भेज दूंगा, ले लेना। और हाँ, तुम्हारी बहन को बोल देना कल से वापस ऑफिस ज्वाइन कर ले। ओके डन, थैंक यू सो मच। दी काम हो गया, अब हमारी मामी सही सलामत बच जाएंगी। 2 लाख रुपए आ रहे हैं। मैम रुद्र सर ने 2 लाख रुपए भिजवाए। मामा जी, ये मामी जी के इलाज के लिए पैसे, आप प्लीज उन्हें कुछ होने मत दीजिएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी मामी को कुछ नहीं होगा। बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब को, तब जाके इलाज चालू किया उन्होंने। मैं जल्दी ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देता हूँ बेटा, बाकी की बातें बाद में करेंगे। हाँ? और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। भोलेनाथ। क्या बात है, इस घर में सबके सब एक्टर है। मामा जी ने भी क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। नहीं देते तो केत की मामी उन्हें कांटे चुभा चुभा के मार देती। एक ओंकार सतनाम। कल रात ही मामी जी हॉस्पिटल से आई है और आज मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। अगर मैं घर में होती तो मामी जी का ख्याल रख पाती, लेकिन मेरा वो खड़ूस बॉस, उसमें इंसानियत ही नहीं है। 2 दिन नहीं रुक सकते थे मुझे जॉब पर बुलाने के पहले। ये प्रोजेक्ट पास कराने के लिए रिश्वत दी थी मैंने मिनिस्टर को। Why you miss honesty store? ये तुम्हारी ऑनेस्टी? मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया इसलिए तुमने मेरी भांजी को किडनैप कर लिया। मैं भी कैसे इंसान से इंसानियत की उम्मीद रख रही हूँ। मैंने तो सारा नाश्ता बना दिया था, तो फिर किचन में कौन है? मामी जी, आप काम क्यों कर रही है? आप कल रात को ही हॉस्पिटल से आए हो और अब किचन में। अरे प्रिया बेटा, आज तेरे ऑफिस का पहला दिन है ना, तो
मैं नाश्ता बनाऊंगी। हाँ, मैंने नाश्ता और खाना सब बना लिया है। हाँ? आप प्लीज आराम कीजिए, प्लीज आइए आराम से। दी क्या? ये लो, नूडल्स खाओ और जॉब के फर्स्ट डे पे जाओ। आपका दिन लकी होगा। नादान बच्चे इतना भी नहीं जानती, जब कोई नए काम पे जाता है ना तो उसे दही शक्कर खिलाते हैं। कम ऑन मम्मी, ये दही शक्कर एंड ऑल ना ये पुराना फैशन हो गया। दही से कोल्ड हो जाता है और शक्कर से डायबिटीज। लाइफ में ना थोड़ा स्पाइस होना चाहिए। और वैसे भी दी की सैलरी अब हाई फाई होने वाली है, तो हम चाइनीज, मुगलाई, कॉन्टिनेंटल तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। दी, आपकी जॉब का पहला दिन है और आप इतने अपसेट क्यों हो? पता नहीं अंजलि, पर मुझे इस नई जॉब से ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लग रहा है जैसे कि ये उस बुरी की नई शुरुआत है। और वो रुद्र शेखावत, वो तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। दी, रुद्र ने हमारी मामी की जान बचाई है, तो आप उनकी माँ के लिए जॉब तो कर ही सकते हो ना। बस समझ गई, ठीक है। अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। देखा, केत की मम्मी ने मामला फिट कर दिया। सुपर हिट कर दिया मामी। पूरे 2 लाख रुपए मिले। अभी देखती हूँ करारे करारे दूध। अरे वाह, अभी इसे लॉकर में रख के आती हूँ। अरे अरे अरे, हाँ? क्या मेरा कट? तुझे किस बात के पैसे दूं? फाइन, मैं अभी जाके दी को बता देती हूँ। अरे रुक, क्यों धमकी दे रही है? दे रही हूँ ना तुझे पैसे हैं, दे रही हूँ, रुक जा। दे रही हूँ, ये देख, पूरे 2000 रुपए दे रही हूँ तुझे। तू भी क्या याद रखेगी? पकड़। इससे ज्यादा तो सोचना भी मत, समझी? तिजोरी में रख के आती हूँ करारे नोट। वाह 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 वाह। कोई बात नहीं, पैसे तो मैं आपसे निकलवा करूंगी, मेरी केत की मामी। मेल्स वेल्स चेक कर लिए ना? ठीक है, तब मेल कर दे मुझे। प्रिया, आ गई तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। बाय द वे, नई जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हमें टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का, एक दूसरे को जानने का। गगन, मुझे लेट हो रहा है। So miss, whatever, you're finally here. आखिर रुद्र शेखावत की जॉब को कौन रिजेक्ट कर सकता है? मुझे तो पता ही था तुम आओगी। आखिर रुद्र का चार्म ही ऐसा है। Anyways, leave it. रुद्र तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम अंदर जाओ, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। कॉन्फ्रेंस रूम उस तरफ है। सॉरी साहब, मैं बाद में आती हूँ। बाद में नहीं, अभी। मेरा तुम्हारा ज्वाइनिंग एग्रीमेंट, साइन इट। Like your lipstick. It suits on you. Smells good too. I think टेस्ट भी अच्छा ही होगा। तो ट्राई कर लो ना। श्योर, ट्रायल तो बनता है। मैंने साइन कर दिया है। कितना घटिया इंसान है, थोड़ी सी तो शर्म रखता। एक स्टाफ के सामने शुरू हो गया। अब इसके साथ रोज काम करना पड़ेगा तो इसकी ये सारी आदतें भी झेलनी पड़ेगी। अरे, तुमने ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया? गुड मॉर्निंग मैम। इस होटल को तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। वैसे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुम्हें? रुद्र कैबिन में है, मुझे जरा जरूरी काम है उससे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
ओह नो, अंदर तो मेरा खड़ूस बॉस और वो लड़की। एक माँ अपने बेटे को इस कंडीशन में देखेगी तो माँ का तो दिल ही टूट जाएगा। और माँ भी कितनी अच्छी। नहीं नहीं, मैं मैम को अंदर नहीं जाने दूंगी।